मोनू। भाभी, ये क्या मजाक है? मजाक? मोनू, हमने तुमसे कुछ कहा था ना कल। क्या कहा था भाभी? तुम भूल गए? अरे भाभी, भूले नहीं है, बस याद नहीं आ रहा। इसे भूलना ही कहते हैं। आज सुबह टिया। आज सुबह टिया क्या? आज सुबह तुम्हें मैंने बोला था टिया को 9 बजे लाने के लिए। अरे हाँ भाभी, लाना था, बट ले आएंगे ना। कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। 9 बज रहे हैं। सॉरी भाभी, मैं यूं गया और यूं आया। भाभी, देखिए कौन आया है। आपकी बहन टिया। दीदी, अरे कैसी है टिया? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना तुम्हें आने में? बिल्कुल भी नहीं। आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक अरे हूँ। टिया, जीजू, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया है, आप बताओ। बहुत अच्छा। लो, बड़े दिनों के बाद आई हो, मुंह मीठा कर लो। अरे क्या भाभी, टिया इतने सालों के बाद ही आप उसको दही शक्कर खिला रहे हो? अरे तो क्या खिलाना चाहिए? अरे लड्डू खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, काजू कतली अरे खिलाओ। बस 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 बस, पहले अपने गले में आई हुई लार को गटक ले, ठीक है? ठीक है भाई, निकले। बाय। चल मनु, तुझे भी आज रात खाने के लिए कुछ सब्जी दिला के लाता हूं। ठीक है भैया। ठीक है टिया। बाय बाय। बाय। चल टिया, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। ठीक है। चल। लड्डू आया, लड्डू। लड्डू आया। लो सूरज, सबसे पहले लड्डू तुम खाओ। भाभी जी, और ले लूं? अरे ले लो, तुम्हारा ही है। कितने लड्डू खाएगा? लो, तुम भी लो। हाँ सच में टिया, तुम्हारी वजह से आज भाभी के हाथ के लड्डू खाने का मौका मिला। हमारी वजह से तुम्हें लड्डू खाने को मिला, भला हमें क्या मिला ये बताओ। क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। मुझे पूरा गांव घूमना है, घुमाओगे? इसमें क्या है, पूरा दिखा देंगे गाँव, पूरा घुमा देंगे गाँव। पक्का? और क्या। और आपको चाहिए लड्डू? लीजिए, खाइए। नहीं, लड्डू खा के हम अपना मुंह मीठा नहीं करेंगे, कुछ और चख के मुंह मीठा कर ले। कैसी बातें करते हो सबके सामने? तुम्हारे भैया को पेट की भूख नहीं, उन्हें किसी और चीज की भूख लगी है। लग तो यही रहा है। हम्म। क्यों हंसी आ रही तुम लोगों को? ओ कुछ नहीं, भाई साहब आने वाले हैं ना। हाँ, अच्छा याद दिलाया। एक्चुअली भाई साहब की भी जमीन इस गांव में है, उस जमीन को वो बेचना चाहते हैं। उसी सिलसिले में कल वो गांव आ रहे हैं। ध्यान रखना तुम लोग उनका, ठीक है? बस हो गया ना मुंह मीठा तुम लोगों का, अब जाओ यहाँ से, बहुत लड्डू खा लिए। आओ।
भाभी सही कहती थी, टिया अब जवान हो चुकी है, कली सी है, फूल बन चुकी है। आज तेरा ये लुल्ली मेरा मतलब तेरा ये गुल्ली मेरे पंजे से नहीं निकल पाएगा। अड़ा। अबे मैंने गुच्ची बोला, तूने गुच्ची में डाल दिया। जा लेकर आ जा, जाना। मेरी गुल्ली मुझे वापस दो। अब ये लुल्ली मेरा मतलब है गुल्ली तभी मिलेगा तुझे जब तुम मुझे खिलाएगा। छे, ये गुल्ली उल्ली खेलना ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ओए सुन, मेरा नाम ना टिया है, टिया। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो छोटी छोटी लुल्ली, मेरा मतलब है गुल्ली। इससे बड़ी बड़ी गुल्लियां खिलाई है मैंने और खेली भी है, समझा? तो बोल, खिलाएगा मुझे? अरे मैं नहीं खिला रहा तुझे, पागल कर दिया इसने। मुझे कुछ सीखना। मुझे भी खेलना है। देख, अरे पता है इसे तुम्हारे बस की बात नहीं है गिल्ली डंडा खेलना। डंडा वापस लाओ। नहीं दूंगी। तू देख रहा है, पहले इसने मेरा रूम लिया, उसके बाद ये डंडा भी ले लिया। लुल्ली भी गिल्ली हाँ, भी ले वो भी ले लिया। वापस डंडा लाओ। नहीं, पहले बॉल खेलना सिखाएगा मुझे। नहीं दूंगी वरना। ठीक है यार, सिखा दे। अरे जा। अच्छा सुन ना, सिखा देना गिल्ली डंडा खेलना, सिखा देना। ठीक है, चल। डंडा पकड़ लिया? पकड़ लिया। आगे? दोनों हाथों से। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे अभी सूरज की, मेरा मतलब है सूरज दिखाई दे रहा है। और मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? तुम कैसे आओगे? तुम तो मेरे पीछे खड़े हो ना। हो, मैं तो भूल ही गया था। अरे आगे बताओ ना, अब करना क्या है? अब करना तो बहुत कुछ है वैसे। हाँ, अब डंडे को पकड़ो टाइट, हाँ अंदर डालो। हाँ, किसके? अब गुच्ची के। ओह, निशाना लगाओ। अब अबे साला। ये इसने क्या? मैंने कहा था नहीं खेल सकती। पागल है। नहीं सूरज, मैं तुम्हारा लुल्ली, मेरा मतलब है तुम्हारा गुल्ली, ठीक है ना? पुतली के तो- साले। गिर गई। गिल्ली डंडा खेलेगी? मेरा क्या तलब है तुम्हें? भाग। गिल्ली डंडा। नाराज होगी रे? जा, सॉरी बोल दे जाके। अभी? हाँ, अरे मैं क्यों सॉरी बोली? उसकी गलती है। और खिला दे उसको गिल्ली डंडा। समझा कर। हमारे अलावा कोई है क्या इस गाँव में? वो हमारे साथ खेलना चाहती है, दोस्ती करना चाहती है, तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो उसका। जा, सॉरी बोल दे, जा जा। वाली से लड़ाए। ओके, ऑफिस जा रहे हो अरुण? तो जाओ। हम आपको कुछ देना चाहते हैं। क्या? हमें पता है कि तुम्हें इंग्लिश स्टोरीज पसंद है और इसमें वो सारी कहानियां हैं जो तुम्हें चाहिए। सच वरुण, पढ़ के देखूं? लाओ। अच्छा जी। वाह, थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, याद आया,
भाई साहब शायद आज रात या कल सुबह तक आ जाएंगे, तो खाना बना के रखना, ठीक है? ठीक है। ओए सूरज, पढ़ाई कैसी चल रही तेरी? अच्छी चल रही है भैया, लेकिन गोटियां नहीं चल रही है। मोनू तेरी? हमारी भी अच्छी चल रही भैया। दिखे तो कभी नहीं किताब उठाते हुए। भैया हम पढ़ाई करते हैं, आप चाहो तो भाभी से पूछ लो। अरे जीजू, जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से हम इसे एक दिन भी किताब पढ़ते हुए नहीं देखे। टिया की बच्ची चुप हो जा। भैया अरे कौन झूठ बोल रहा है? अरे भाभी, भैया को लग रहा है हम पढ़ाई नहीं करते हैं, हमेशा मस्ती करते रहते हैं। अरे वो पढ़ाई भी करता है और साथ में शैतानी भी करता है। चलो फिलहाल ये जूस पियो। इतनी देर से रानी नहीं जा रही। हम नहीं खेलेंगे फालतू में, चीटिंग कर रहे हो यार। और तुम भी जाओ पढ़ो जाके, फालतू में यहाँ बैठे हुए। अरे ए जी, क्या ओए, हो गया? जाओ तुम भी, और एक गिलास घर भिजवा देना। ठीक है। खत्म हो गया सारा काम? हाँ, हो गया खत्म। तो फिर अपना काम पकड़ इसे मोनू। छोड़ो। अरे मैं इसी घर का हूँ, हमारे घर में चोर चोरी नहीं हूँ करता है। मैं। छोड़ो मुझे। भैया ये तो आपका नाम जानता है। छोड़ो, छोड़ो। चुप। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? छोड़ो मुझे, जाने दो। मैं तुम लोगों का बड़ा भाई हूँ। ये तो भाई साहब की आवाज है। प्रणाम। हाँ, जीती रहो, जीती रहो। जीती रहो, जीती रहो। तुम तो भूल ही गए। तू खड़ी क्या है? जा जाके भाई साहब के लिए कुछ खाने के लिए लेके आ। रहने दो, रहने दो। तुम लोग मुझे पीटने के बाद मुझसे आशीर्वाद लेने आ रहे हो। चलो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना। अब सोच क्या रहे हो? बैग उठाकर लाओ यहाँ पे। जीजू, आपके घर में रात को आए मेहमान के साथ में ये बर्ताव होता है? मोनू, मोनू। थैंक यू भाई साहब, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। हम तो हैं ही तुम्हें संभालने के लिए। अच्छा ये बताओ, इतनी जल्दी में जा कहाँ रही हो? ढूंढ किसे रही थी? हम तो मोनू को ढूंढ रहे थे। क्यों? वो बस ऐसे ही हमारा दोस्त है ना। अब तुम बच्ची नहीं रही, जवान हो गई हो। लड़कों के साथ खेलना तुम्हारा ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन वो हमारा कोई दोस्त नहीं है ना मोनू के अलावा, तो। अरे दोस्त नहीं है तो हमें दोस्त बना लो।
आपको? लेकिन आप तो उम्र में मुझसे बहुत ही बड़े हैं। अरे प्यार और दोस्ती में ना उम्र नहीं देखी जाती। तो ठीक है, आज से आप मेरे दोस्त। वैसे थैंक यू, आपने मुझे गिरने से बचाया। हम चलते हैं। ठीक है, संभल के रहना, अपना ख्याल रखना। अक्सर इस उम्र में लड़कियां ना फिसल जाती हैं। जी भाई साहब। ओए भाई साहब, फोन क्यों बंद करके रखा है भाई? यार हमने ही बंद करके रखा है क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते टिया से बात करना। फिर से तुम दोनों में झगड़ा हुआ क्या? नहीं। तो फिर बात क्यों नहीं करना चाहता है? अबे मोनू यार, तुम दोनों बच्चे नहीं हो। इसीलिए तुम नहीं करना चाहते उससे बात। समझा नहीं मैं। यार सूरज, अब तुम्हें हम कैसे समझाएं? हमें ऐसा लगने लगा है कि जैसे हमें टिया पसंद आने लगी है। ये लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? टिया को सब पसंद करते हैं, हम भी करते हैं। अरे वैसा वाला पसंद नहीं, कुछ अलग तरीके का पसंद। हमें ऐसा लगने लगा है जैसे हमें टिया से प्यार होने लगा है। उसे देखते ही उसके साथ कुछ करने का मन करता है हमारा। अच्छा एक बात बता, टिया को देखकर तेरे दिल की धड़कन तेज होने लगती है? हाँ। और उसके पास आते ही तेरी बोलती बंद हो जाती है? हाँ। हवा में जैसे उड़ने लगता है? हाँ। सरसों के खेत में जैसे घूमने जैसा लगता है? हाँ। अरे मेरे मुन्नू भाई, तुझे लव हो गया, लव। टिया, हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ। इससे ज्यादा फीलिंग तो मुझे आ रहा है। हाय। ये क्या है? ये इसमें चाइनीज स्टोरीज है, इसे पढ़ लेना। रात में हम ऐसा ही करेंगे। दीदी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बना रही हो आप? नहीं, कुछ खास नहीं, मैं खीर बना रही हूँ। देसी घी में तुम्हारे लिए खीर बना रही हूँ। खुशबू आ रही है ना? खुशबू अच्छी आ रही है। क्या हुआ? पानी गिर अरे गया। यार, तू एक काम कर, कोई सा भी जाके टी शर्ट पहन ले। टी शर्ट? कोई सा भी पहन ले, कोई नहीं देख रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जाके पहन ले। ठीक है। अबे सूरज, क्या खा के आया बे? अबे खा कर नहीं, पी के आया हूँ, भैंस का दूध। तू कहाँ से बीच में आ गई? ये तो चीटिंग है। आइए भाई साहब, क्या प्लीज मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। अरे बच्चों वाली चीजें हम नहीं खेलते। भैया जी मेरे लिए बच्चा बन जाए, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। चल ठीक है, तो हो जाए शुरू। हाँ? अरे भाई साहब, कौन जीता? कौन जीता? अब क्या बताएं, कौन जीता और कौन हारा?
कितना लेट करती हो? कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। आज हम बहुत थक गए हैं। अच्छा, आज हमारा मूड नहीं है। बनाओ मूड। बनाओ। प्रणाम भाई साहब। वरुण, ऑफिस जा रहे हो? हाँ जी, ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, तुमसे कुछ बात करनी है। जी बताइए। देखो वरुण, हर काम अपने सही समय पर हो जाएगा, वही बेहतर रहता है। ये बताओ, हमने तुम्हारा ब्याह सही समय पर करवाया कि नहीं करवाया? हाँ हाँ, बिल्कुल सही समय पे करवाया। इतने साल हो गए तुम्हारे ब्याह को और अब तक कोई बच्चा नहीं। कोई समस्या है क्या? अच्छा, बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। मुझे लगा आप मेरे काम के बारे में बात करेंगे। क्या है ना भाई साहब, जानवी को अभी इतनी जल्द बच्चा चाहिए नहीं, इसी वजह से। तो तुम मनाओ जानवी को, मर्द हो, याद रखो, मर्दानगी का सर्टिफिकेट उसका बच्चा ही होता है, समझ गए? जी चलो। देख मोनू, अब टाइम आ गया है, तो उसको प्रपोज कर। देख सूरज, तू जानता है हम एक दूसरे से कितनी नफरत करते थे, कितना झगड़ते थे, लेकिन आज हम अच्छे दोस्त हैं। साथ में घूमते हैं, घंटों बातें करते हैं, और तो और साथ में खाना भी खाते हैं। तो ये कह रहा हूं कि अगर मैंने उसे प्रपोज कर दिया और अगर वो बुरा मान गई तो, या ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही ना हो, या ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती हो। ये बात भी तो हो सकता है। अच्छा, एक बात कंफर्म करते हैं, तू उससे प्यार करता है ना? बहुत, अपने आप से भी ज्यादा। बस 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 बस, अगर तू उससे प्यार करता है, तेरे प्यार को दिखाने के लिए, जाहिर करने के लिए कुछ सिग्नल दिया है? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, कल मैं उसको अपनी बाइक पे बैठा के ना पूरा गांव घुमाया था, तो और पैसे जोड़ जोड़ के उसके लिए चूड़ियां भी खरीदी। देख मोनू, तेरी बातों से मुझे ये पता चल गया है कि तूने कुछ भी नहीं किया है। अबे कैसे मिलेगा तुझे प्यार? कुछ कर, कुछ कर। यार सूरज, बड़ी मुश्किल से दोस्त बनी है, खोना नहीं चाहते यार। अबे भोले आदमी, जब लड़का किसी लड़की से प्यार करता है ना, तो वो दोस्त बन के नहीं रह सकता। आगे बढ़ते हैं, आगे सीढ़ियां चढ़ते हैं, प्यार की सीढ़ियां। कोशिश कर, कोशिश। समझा? कैसे? कैसे? चल मैं आगे समझाता हूँ। ये दिख रहा है जो पहाड़, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरा मतलब बहुत फ्रेश लग रही हो। फ्रेश? अरे अभी तो हम नहाए भी नहीं है। जब हम नहा लेंगे तब देखिएगा, तब पता चलेगा आपको। तो ऐसा करना, नहाने के बाद ना सीधा मेरे पास आ जा, हम भी देखें कितना निखार आ जाता है तुम में नहाने के बाद। जी ठीक है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी यार। क्या?
भाई साहब कह रहे थे यार कि हमें फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए। भाई साहब चाहते इसलिए फैमिली प्लानिंग करनी है, या फिर तुम चाहते हो इसलिए फैमिली प्लानिंग करनी है? देखो, अपनी जिंदगी की रिमोट अपने हाथ में रखो। मैं जानती हूँ कि आप जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे। भाई साहब के कहने पे आपने किया, पर ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उसे बदल नहीं सकते। लेकिन हमारे लाइफ में आगे क्या होगा, हमें क्या करना है, वो हमें डिसाइड करना है। सही कहा तुमने, हमें अपनी जिंदगी का रिमोट किसी को नहीं देना चाहिए। ये किसकी हो सकती है, टिया की या मोनू की? टिया लड़कियों के ऐसे फोटो क्यों देखेगी? जरूर ये मैगजीन मोनू की है। छुपा रुस्तम निकला मोनू। अब ये ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इसे नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब वो कोई जमीन के लिए खरीदार मिला क्या? हाँ, एक आया था, जमीन को मिट्टी के भाव से लेना चाहता था। मैंने तो उसे साफ मना कर दिया। 10 लाख रुपए बीघा से कम में तुम्हें बेचूंगा नहीं। बिल्कुल सही किया आपने। जब तक कोई सही कीमत ना देना मत बेचेगा। और मोनू, क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई साहब, खाना खा रहा हूँ। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। ये बता, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही भाई साहब। मोनू पढ़ाई की किताबें कम और दूसरी किताबें ज्यादा पढ़ रहा है। कौन सी दूसरी किताबें? भाभी आप कौन सी किताबों की बात कर रही हैं? मैं मैगजीन की बात कर रही हूँ। इधर कौन सी मैगजीन पढ़ रहा है आजकल तू? अरे कुछ नहीं, स्टॉक मार्केट की किताबें पढ़ रहा है ये। हाँ। स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट का शौक कब से हो गया तुमको? कुछ समय से भाई साहब। वो सब छोड़, तू अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। जी भाई साहब, सही कह रहे हैं। पहले पढ़ाई, बाद में दुनियादारी, समझा? अरे अरे, ए जी खाना तो खा के जाइए। अरे क्या है? मोनू, जी भाई साहब। कमरे में आ जाइए थोड़ी देर में। पेट में बहुत दर्द सा हो रहा है, मालिश कर दियो। जी भाई साहब। ठीक है? भाई इधर आ, मेरे पास आना। टिया, आज की रात हम तुम्हें सरप्राइज देने वाले हैं। अच्छा जी, भला ऐसा क्या करने वाले हो तुम? आज की रात हम तुम्हारी यादगार बनाने वाले हैं। क्या करने वाले हो? वो तो सरप्राइज है। ओह, देखेंगे। हमारी हिम्मत देखना चाहती थी ना, तो आज रात सारी हिम्मत देख लेना। मोनू, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना भाभी। ऐसे नहीं, हमारे साथ कमरे में चलो।
ठीक है भाभी। क्या बात है भाभी? क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या हुआ भाभी? मैं कुछ समझा नहीं। ना समझ बनने की नाटक ना करो। बहुत जवानी फूट रही है तुम्हारी। सॉरी भाभी, मैं आपको बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे? मुझे बस मौका नहीं मिला बताने का। ऐसी गंदी मैगजीन पढ़ते हो? कितने गंदे फोटोज है इसमें। नंगे नंगे लड़कियों की फोटोज है इसमें। सॉरी सॉरी भाभी, वो सूरज ने मुझे दिया। सूरज ने दिया है? जी भाभी। इसका मतलब ये है कि तुम्हें शौक नहीं है लड़कियों का? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हारे वरुण भैया को पता चल गया तो तुमने सोचा है क्या होगा? सॉरी भाभी, प्लीज भैया को मत बताना। आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। प्लीज भाभी, प्लीज। तुम्हारे भैया को बताना होता तो कब का बता दिया होता। थैंक यू भाभी। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। जो बोलोगे भाभी वही करूंगा। अच्छा, हम जो बोलेंगे तुम वो करोगे? हाँ भाभी, आप जो बोलोगे वही करूंगा। चलो ठीक है फिर, मुझे एक किस दो। भाभी ये क्या बातें कर रही हैं आप? अरे अभी तो तुमने कहा था कि मैं जो कहूंगी वो तुम करोगे। हाँ भाभी, पर मैं आपको किस कैसे कर सकता हूँ? इसी मुंह से करोगे ना मोनू? ठीक है, मत करो। आज रात को ही मैं तुम्हारे भैया को सब बता दूंगी। भाभी मुझे कौन सी मुसीबत में डाल रही हैं? अगर किस नहीं किया तो ये मैगजीन के बारे में बता देंगे और मेरी पोल खुल जाएगी। मैं कहाँ फंस गया यार। ठीक है भाभी, पर ये बात आपके और मेरे बीच ही रहेगी। तो फिर ठीक है। भाभी आराम से। दीदी, जब आपको पता था कि गांव में लाइट जाती है तो आप इन्वर्टर नहीं लगा सकती थी? हाँ हाँ, अपनी शादी के बाद लगा लेना, अपने ससुराल में ही। हाँ हाँ, लगवा लूंगी। अब देखो ना कितनी गर्मी हो रही है।
हमें आपसे टिया के बारे में कुछ बात करना है। टिया के बारे में? क्या हुआ बताओ। आप उसे घर छोड़ाइए। अभी अचानक क्या हो गया तुमको? तुम्ही ने उसको छुट्टियों में बुलाया ही था। कुछ नहीं, मुझे लगा कि उसे घर पे बुलाऊंगी, वो मेरे काम में हेल्प करेगी, पर मुझे ही उसका सारा काम करना पड़ रहा है। और ये बात है, बच्ची है यार वो। बच्ची नहीं है। आप उसे घर छोड़ाइए और बाबूजी से कहिएगा कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर दें। और क्या बोलूं उसको? कह दीजिए कि बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, अचानक निकलना पड़ रहा है। झूठ बोल के? यार इसका एक और टेंशन है, क्या झूठ बोलूं। किसी के भले के लिए झूठ कहा जाए उसे झूठ नहीं कहते हैं। यार तुमको समझाना बड़ा मुश्किल है यार। चलो कोई नहीं, मुझे 2-4 दिन का काम है। कल हम गांव भी जा रहे हैं, जब वहां से आएंगे तो उसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? चलो भी हम जाएं। जाइए, आते हैं। जल्दी आइएगा। बताएगा क्यों बुलाया है? अरे यार समझ नहीं आ रहा, कैसे बताएं? ठीक है, समझकर बता देना, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनना यार, देख तू किसी को बताएगा नहीं। अबे नहीं बताऊंगा, बोल। प्रॉमिस कर। ठीक है, प्रॉमिस। तू जो बोलेगा मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब बताएगा? भाई देख अंधेरा हो रहा है, मुझे घर जाके भैंस की दूध निकालना है। कल मैं और टिया ना बाथरूम में रोमांस कर रहे थे और वो मूड पे आ गई थी फिर? और मुझे किस कर रही थी एक्साइटेडली। फिर? और मेरे साथ इलू इलू करना चाहती थी। इलू? अबे उसे इलू इलू नहीं, पेलू पेलू कहते हैं। तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं क्या आगे? अरे नहीं हुआ यार। अरे सुन ना, बता ना, बीच में आ गया था क्या कोई? नहीं यार। तो फिर क्या हुआ? यार सब कुछ ना सही जा रहा था। अबे ये सही? हाँ सही जा रहा था। हाँ। अचानक से मैं भी एक्साइटेडली उसे किस करने लग गया। सब कुछ सही था। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार ऐसा होता है। लेकिन तू डर मत, मर्द बन मर्द। क्या? हाँ हाँ, सख्त मर्द। तेरी इसी डर की वजह से तेरी पिचकारी जल्दी लीक हो जाती है। हाँ और तेरे प्यार को तेरी जरूरत है। हाँ हाँ? हाँ तू जो करने जा रहा है ना, हाँ। ये मत सोच कि ये गलत है। समझा? तुम सही कह रहे हो। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके साथ इलू इलू करना गलत नहीं है। तो आगे चलते हैं। हाँ। अच्छा। पेलू पेलू। क्या? पेलू पेलू। क्या? पेलू पेलू। क्या? पेलू पेलू। क्या? पेलू पेलू। बहुत पेलू है बे तू। सॉरी, हम बाद में आते हैं। सुनो, इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने मुझे ऐसे पहली बार देखा है। अरे पहली बार ही देखा हमने, ऐसे कब देखा? क्या? तो तुम कुछ नहीं जानते हो? तुमने हमें पहली बार देखा है? हाँ। अच्छा, बड़े झूठे निकले तुम मोनू। हर रात को तुम हमारे साथ आते हो, करते हो और तुम कहते हो कि तुम कुछ नहीं जानते। तुमने हमें बेवकूफ समझा है। अरे कौन सा? हमने तुम्हारे साथ किया ही नहीं है। मोनू, और भाभी बुला रही है हमें, छोड़ो तुम। अरे मोनू, मोनू हमारी बात सुनो। मोनू के बच्चे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये तो लव बाइट है। मोनू नहीं तो कौन है ये? कौन है ये जो रोज रोज मुझे रात को लव बाइट दे जाता है और हम इसे रोक भी नहीं पाते हैं? हो क्या रहा है मेरे साथ? कहीं जीजू या फिर सूरज? टिया,
आओ नाश्ता कर लो, जल्दी आओ। जी भाई साहब। कहीं ये वाह मेरे शेर, कल रात में तेरे और टिया के बीच में कुछ हुआ कि नहीं? अरे नहीं यार, नहीं? हम कल काम करके बहुत ज्यादा थक गए थे तो नींद लग गई। तू भी ना यार, तेरी जगह में मैं होता ना खुद सोता ना उसे सोने देता, रात भर में पलंग को तोड़ देता। कोई नहीं, कल रात की जो कसर है ना आज निकाल लेना। बे आज नहीं। क्यों? आज घर पे सब होंगे। कल भैया भाभी और भाई साहब सब जा रहे हैं गांव के बाहर। मैं और टिया होंगे घर पे अकेले, और उसके बाद मैं उसे करूंगा जी भर के प्यार। ना खुद सोऊंगा और ना उसे सोने दूंगा। पलंग तोड़ दूंगा मेरे शेर। अरे जानवी, जल्दी आओ, बस इंतजार नहीं करेगी तुम्हारा। बेटा, बहुत शैतानियां करने लगा है तू, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दिया कर। जी भाई साहब। अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? तुम्हारी जगह मेरी पैरों पर नहीं, मेरे दिल में है। अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। और टिया और मोनू, तुम लोग प्लीज झगड़ा मत करना और शैतानी मत करना। अच्छे से मिलकर रहना और घर की सफाई करते रहना। ठीक है भाभी। चलो मैं भी चलती हूँ। टिया, तुम क्यों रो रही हो? अरे वो सिर्फ 2 दिन के लिए गए हैं, और इसमें इतनी मायूस होने की बात क्या है? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। चलो अंदर। बहुत देर हो गई है मोनू, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। तुम्हारे प्यार ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा।